नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरनेम केस में आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, रोक लगा दी है। इसके बाद उनकी सदस्यता किसी भी समय बहाल हो सकती है, औपचारिकता भर शेष है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मामले में निचली अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक चक्कर लगाते रहे राहुल गांधी और कोई राहत नहीं मिली, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सा पॉइंट पकड़ा, कौन सा सवाल किया जिसका जवाब नहीं मिला और राहुल गांधी की इतनी बड़ी जीत हो गई। यूँ तो कहने के लिए दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े वकील खड़े किए गए थे। राहुल गांधी का केस कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे और पूर्णेश मोदी की तरफ से, यानी कि जो शिकायतकर्ता हैं, उनकी तरफ से महेश जेठमलानी लड़ रहे थे, जो कि राम जेठमलानी के बेटे हैं। दोनों धुरंधर वकील। सवाल जवाब बहुत हुए, तर्क भी बहुत सारे दिए गए, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि पूर्णेश मोदी तो मोदी हैं ही नहीं, उन्होंने बाद में अपना सरनेम बदला है। एक मोबाइल क्लिप के आधार पे वो ये कह रहे हैं कि पूरे मोदी समुदाय का अपमान हो गया। जिन 3 लोगों का नाम राहुल गांधी ने लिया था अपने भाषण में, उन लोगों में से किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। बहुत सारे तर्क अभिषेक मनु सिंघवी ने दिए। बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया कि अदालत को आप लोग राज्यसभा मत बनाइए, कुछ चीज़ें राज्यसभा के लिए छोड़ दीजिए। और महेश जेठमलानी ने भी अपने तर्क पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को पकड़ा उसमें ये सवाल पूछा कि सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि अधिकतम सजा इस मामले में क्यों दी गई, उसका आधार क्या है। मानहानि का मामला आईपीसी की धारा 499, 500 में जो अधिकतम सजा है 2 साल, आखिरकार इस मामले में क्यों अप्लाई किया गया है, कोई तो पॉइंट बताना होगा। निचली अदालत को ये बताना होगा। यदि 1 साल 11 महीना सजा दे दिए होते, 1 साल सजा दे दिए होते, 1.5 साल सजा दे दिए होते, तो बात समझ में आ रही थी कि 2 साल तक सजा है, उसमें से जज ने अपने हिसाब से जो भी फैक्ट्स पाए मामले में उस सज़ा सुना दी। लेकिन यदि मैक्सिमम सज़ा दी गई तो उसका आधार क्या है, वो आधार बताइए। इस एक सवाल का जवाब दूसरे पक्ष के पास नहीं था कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है राहुल गांधी वायनाड, जो कि केरल में स्थित है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राहुल गांधी ने कुछ बोला तो जितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जब आप ये सज़ा दे रहे हैं तो उनकी आप जुबान को बंद कर रहे हैं। तो उनको क्यों सज़ा दे रहे हैं? यदि आप 1 साल 11 महीना कर दिए होते तो कम से कम उनको तो ये सज़ा नहीं मिलती, वो सीट तो खाली हो गई। बहरहाल इस एक सवाल का जवाब नहीं मिला और राहुल गांधी की इतनी बड़ी जीत हो गई। अब वो लोकसभा सदस्य फिर से हो जाएंगे, उनका बंगला वापस लौट आएगा और वो संसद में भी दहाड़ेंगे, सड़क पर भी दहाड़ेंगे। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें भी बोलेंगे और मणिपुर पे बहस होनी है, उस पर भी बोलेंगे। बहरहाल अब बात ये आती है कि जो ओरिजिनल केस है उसका क्या होगा। ओरिजिनल केस अभी भी सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, वहीं से डिसाइड होगा कि क्या राहुल गांधी छूट जाते हैं इस मामले में, या 2 साल की सज़ा 1.5 साल में तब्दील हो जाती है, 1 साल में तब्दील हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है, सिर्फ उनको दी गई अधिकतम सज़ा या जो भी सज़ा दी गई है उस पर तात्कालिक रूप से रोक लगाई है, उसे स्टे कर दिया है। वो केस चलता रहेगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।